कबीर एक मस्तीखोर लड़का था जो हमेशा अपनी चीजें कहीं भी रखकर भूल जाता था। उसकी मम्मी हमेशा उसे डांटती रहती थी, कबीर तुम अपनी चीजें संभाल कर क्यों नहीं रखते। लेकिन कबीर को यह बातें ज्यादा समझ नहीं आती थी। एक दिन बाजार में घूमते हुए कबीर की नजर एक पुरानी और अजीब सी थैली पर पड़ी। वो थैली एक बाबा के पास थी जो पुराने सामान बेच रहे थे। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, बाबा ये थैली कितने की है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये थैली अपनी चीजें खुद छुपा लेती है, सोच समझ कर इस्तेमाल करना। कबीर ने हंसते हुए कहा, मुझे तो चाहिए, क्या पता मम्मी का गुस्सा छुपाने में काम आ जाए। और बिना देर किए उसने वो थैली खरीद ली। घर पहुंचते ही कबीर ने उत्साह में आकर थैली में अपने खिलौने और स्टेशनरी भर दिए। मम्मी ने थोड़ी देर बाद पूछा, कबीर तुम्हारे क्रेयॉन कहाँ हैं? कबीर ने झट से थैली में हाथ डाला, लेकिन अंदर सब कुछ गायब था। वह चौंक गया और बोला, मम्मी वो यहीं थे। मम्मी ने माथा पकड़ लिया और बोली, फिर से भूल गए। कबीर अब सोचने लगा, अरे ये थैली तो सच में सब कुछ छुपा लेती है। अगले दिन स्कूल जाते समय कबीर ने अपनी पेंसिल और लंच बॉक्स भी थैली में रख लिया। लंच ब्रेक में जब कबीर ने थैली खोली तो लंच बॉक्स गायब था। उसका दोस्त रोहन हंसते हुए बोला, कबीर तुम्हारा लंच कहाँ है? कबीर सिर खुजलाते हुए बोला, लगता है मेरी थैली ही लंच खा गई। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन कबीर परेशान था। ये थैली तो अपनी ही चीजें खा जाती है, उसने बुदबुदाया। एक शाम कबीर ने देखा कि मम्मी की चप्पल थैली के पास रखी थी। कबीर के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मम्मी की चप्पल गायब हो जाए तो डांट से बच जाऊंगा। जैसे ही थैली ने चप्पल को खींचा, पूरा घर हल्के से कांपने लगा और मम्मी की पूरी अलमारी थैली में समा गई। कबीर घबराकर चिल्लाया, अरे नहीं, अलमारी तो वापस चाहिए। डर के मारे कबीर सीधा बाबा के पास भागा और हाँफते हुए बोला, बाबा ये थैली सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन वापस कैसे आएगा? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा सब तभी वापस आएगा जब तुम सच बोलकर थैली से माफी मांगोगे। कबीर ने तुरंत थैली से कहा, थैली माफ कर दो, मैं गलती से तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही उसने ये कहा, थैली ने सब कुछ बाहर उगल दिया। मम्मी की अलमारी भी वापस आ गई और कबीर ने राहत की सांस ली।